भाई बहन का अटूट प्रेम, विश्वास और एकता का त्योहार रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस मुहूर्त में राखी बांधनी चाहिए, क्या आपकी बार ग्रहण का साया रक्षाबंधन पर पड़ेगा, कौन सी चीज आखिर थाली में रखें और क्या कुछ भाई के लिए करें ताकि भाई की खुशहाली की कामना करते हुए हम आपकी बार रक्षाबंधन बना पाए। इसी विषय पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमको ज्ञान देने के लिए जुड़ चुके हैं पंडित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत जय है श्री राम। TV7 भारत में। आप बताइए कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि 27 अगस्त से अब की बार रक्षाबंधन शुरू होगा और 28 अगस्त तक चलेगा। क्या है उसका पूरा माजरा? जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। एक्चुअली क्या होता है कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है भाई-बहन का। इसमें क्या है कि जिस दिन पूर्णमासी का पूरा उदय हो या पूर्णमासी हो, उस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं कि 27 को मनाएँ या 28 को मनाएँ। हम्म। लेकिन 27 तारीख को जो है सुबह 9:12 से पूर्णमासी प्रारंभ होती है। हम्म। वो रहेगी 28 तारीख को सुबह जो है 9:48 तक। तो ऐसे देखा जाए तो पूर्णमासी का जो आज सूर्योदय भोग नहीं है, चतुर्दशी भोग हुआ है, मतलब प्रवेश हुआ है, इसलिए पूर्णमासी लोग नहीं मनाएंगे आज। लेकिन जो कल का रक्षाबंधन का समय है 9:48 तक का, हम्म। जब तक पूर्णमासी, तो रक्षाबंधन जो है ना कल ही मनाना चाहिए, आज नहीं मनाना चाहिए, ये शास्त्रोक्त है। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन जो मनाते हैं वो पूर्णमासी मनाना चाहिए, हम्म। पूर्ण तिथि के अंदर मनाना चाहिए, तभी जाकर उसका आपको भाई बहन का जो लाभ मिलता है और कहीं न कहीं भाई की आयु के लिए हम्म। एक बहुत बड़ी शुभकामनाएँ बहन प्यार करती हैं या गॉड से, तो उसमें लाभ मिलता है। जी पंडित जी, देखिए, ये कहा जा रहा है कि अब की बार ग्रहण लगने वाला है। क्या वो ग्रहण हमारे भारत में भी पड़ेगा, और अगर नहीं है तो क्या उसका कुछ असर भारत में देखने को मिलेगा? देखिए, ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन ग्रहण का जो है पाश्चात्य देशों मतलब विदेशों में दिखाया जाएगा, हम्म। इसका प्रभाव अपने भारत देश में नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनके लिए जैसे जो बहुत सी महिलाएँ हैं, जैसे गर्भवती महिलाएँ हम्म। हैं, वो भी अपने भाई को राखी बाँधेंगी, या उनके भाई चल के अपने घर पे बहन के पास आएँगे, हम्म। या बहनें भी भाई के घर भी जाएँगी, ऐसा भी होता हम्म। है। तो उस दौरान थोड़ा-सा जो मतलब इस तरह की अवस्था में है, तो हम्म। उनको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला अपने भारत में नहीं है। हम्म। पाश्चात्य देशों में, विदेशों में इसका प्रभाव रहेगा, हम्म। जो कि बहुत अलग है, लेकिन यहाँ एकदम थोड़ा-सा ठीक रहेगा। हम्म। लेकिन जिसके लिए जो मतलब गर्भ से हैं, उनके थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम्म। बाहर ना निकलें, निकले भी तो थोड़ा-सा कोयला वगैरह दबा लें या माचिस रख लें, इस तरह निकलें, वो हम्म। किसी के साथ निकलें, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पंडित जी, अगर किसी भी कारण से बहन अपने भाई को सुबह राखी ना बांध पाए तो दोपहर में या फिर शाम के समय कोई ऐसा मुहूर्त है जिसमें बांध सकते हैं? जी, जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम्म। हमारे यूपी में या एनसीआर की बात करें, हम्म। यूपी में क्या होता है कि जो तिथि जिस हम्म। नक्षत्र में या सूर्योदय में मतलब रहेगी, उसको पूरा दिन मनाते हैं। तो उदय तिथि बोलते हैं, हम्म। उदय तिथि। उदय हम्म। तिथि का महत्व ये होता है कि कल जो है ना पूर्णमासी जो है 9:48 तक रहेगी 28 तारीख को। हम्म। यानी सूर्योदय जो कल का होगा, वो पूर्णमासी में होगा। हम्म। इसलिए लोग उसमें उदय तिथि पूरा दिन मनाएँगे। हम्म। लेकिन जो विशेष मुहूर्त होता है, वो क्या है? वो जो है सुबह 5:57 से शुरू होगा और जी। 9:48 तक रहेगा जी। सुबह में। उसके बाद लग जाएगी पड़वा यानी प्रतिपदा। अब पड़वा यूपी में बहुत खराब मानते हैं, ये भी आपने सुना होगा, और प्रतिपदा भी उसको कहते हैं पड़वा को, प्रतिपदा और पड़वा। तो हम्म। जो है ना 9:48 सुबह बज के 9:48 मतलब 10 बजे लमसम पौने 10 के बाद से आपका लग जाएगा प्रतिपदा पड़वा। तो हम्म। उसमें यदि आप राखी बांधेंगे तो कई लोग सवाल उठाएँगे, पूर्णमासी समाप्त हो चुकी है, हम्म। अब राखी बांध रहे हैं आप पड़वा में, तो इसमें हम्म। भी लोग मतलब मन में खिन्नता आएगी या नेगेटिव चीज़ें आपके हम्म। मन में आएँगी। लेकिन शास्त्र के हिसाब से यदि आप देखेंगे, जो शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 5:57 से चालू हो जाएगा और सुबह के ही 9:48 तक रहेगा रक्षाबंधन का जो विशेष मुहूर्त है। हम्म। उसके बाद भी आप बांध सकते हैं, मना नहीं है। हम्म। पड़वा भी बांध सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके लिए क्या है कि जैसे अब जित मुहूर्त तो चलो हम्म। निकल गया, उसमें चला गया, उसके बाद से फिर क्या होगा कि सुबह हम्म। के 11 बजे से लेकर फिर आपका जो रहेगा मुहूर्त, उस हिसाब से हम्म। देखेंगे 11 बजे या 12, वैसे तो जो अच्छा मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद लगेगा, जी। क्योंकि राहु काल लगता है। जी। तो 12 बजे के बाद से जो है ना चालू होगा, हम्म। वो रहेगा 2:30 बजे तक। जी। इसमें भी राखी जो है ना बहनें अपने भाई के लिए बांध सकती हैं। हम्म। लेकिन जो सबसे अच्छा मुहूर्त है, जो एक्चुअलिक है, जो लिखा है शास्त्र में, वो जो है ना सुबह का ही है 5:57 से 9:48 तक। इसी हम्म। को सब लोग फॉलो करें, कोशिश करें इसे बांधें। किसी कारणवश आप नहीं बांध पाते हैं, कहीं लेट हैं, दूर हैं, उनकी हाँ जी। मजबूरी है, देखिए इसमें मुहूर्त का गरिमा तो है, लेकिन हम्म। उनकी भी
इच्छा पूरी होती है, भाई दूर से लोग आते हैं, हम्म। उनके लिए क्या है कि फिर वो है 12 बजे के बाद से लेके वो शाम के 2:30 बजे तक भी बांध सकते हैं। हम्म। पंडित जी देखिए, कहा जाता है कि भद्रा काल में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे की क्या मान्यता है कि आखिर भद्रा काल में क्यों भाई को राखी नहीं बांधी जाती? देखिए, भद्रा काल में बांधने से जो है ना, कहीं न कहीं भाई का एक अशुभ संकेत माना जाता है। हम्म। भद्रा काल का जो परिकार भद्रा काल में कोई भी काम करते तो उसका क्षय होता, मतलब उसका जो है ना अशुभ फल माना जाता जी। है। और इसमें कहीं न कहीं भाई की उम्र के लिए जो हम पैर करते हैं बहनें भाई की उम्र के लिए, तो उम्र ही नहीं बढ़ती, भाई कहीं न कहीं एक नेगेटिव फल मिलता है। तो हम्म। इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा काल में बांधने से जो है ना, कहीं न कहीं चीज़ें बहुत नेगेटिव हो जाती हैं, ऐसा हम्म। लिखा है शास्त्र में। और इसकी कहानी की बात करें तो कहानी का इसका उद्देश्य यही है कि भद्रा जो है हमारा कई प्रकार का होता है, पाताल में है, पृथ्वी पर है, कहाँ पर है, किस राशि नक्षत्र में है, उस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो भद्रा काल में कोई शुभ काम नहीं होता है। विशेषकर ये राखी वाला हम्म। है या कोई वैसा तिलक का है, किसी आयु के लिए आप पैर करते हैं तो कहीं न कहीं भाई हम्म। की आयु क्षीण होती है। हम्म। भद्र काल में राखी बांधने से आयु की जो क्षीण होती है। जैसे रावण मंदोदरी की कहानी है और रावण का जो है उसमें बांधने से जो क्षय, तो उसमें हम्म। नहीं बांधना चाहिए, अशुभ होता है। हम्म। और जो विशेष है उसमें ये देखना चाहिए कि रक्षा कवच है, इसका महत्व क्या है? तो रक्षा कवच के हिसाब से जो है ना राखी बांधती बहनें हम्म। भाई के लिए, उनकी आयु के लिए, हम्म। स्वास्थ्य के लिए, हम्म। शुभ कामना के लिए हम्म। और मधुर संबंध के लिए, और भाई बहन की रक्षा करता है। उस जी। कवच के माध्यम बनाकर, वो साक्षी मानकर, वो धागा, वो कलावा, वो राखी, वो डोर, वो साक्षी बनती है भाई के लिए और बहन के लिए। दोनों का प्रेम, दोनों का विश्वास अटल होता है। हम्म। जी। पंडित जी देखिए, अगर थाली की बात करें तो राखी के अवसर पर जब बहनें थाली सजाती हैं भाई के लिए, तो उस हुँ। थाली में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए ताकि भाई की कहीं ना कहीं आगे बढ़कर जीवन में वो आगे बढ़ पाए, कि जी, ऐसी जी। कौन सी चीजें जो हमें थाली में रखनी चाहिए? विशेष जो इसमें बताया गया शादी में, उसमें थाली के अंदर जो सजाते हैं, राखी रखते हैं, सबसे पहले उसमें रखेंगे आप जो है ना एक छोटे से उसमें पंचपात में गिलास में गंगा जल, हम्म। फिर रखेंगे आप चावल, फिर रखेंगे आप जो है ना चंदन, चंदन हम्म। अष्टगंध भी चलेगा, पीला या लाल भी रोली आती है वो भी रख जी। सकते हैं। उसके बाद एक नारियल होता है पानी वाला, वो फल होता है, उसको भी रख सकते हैं। और यदि कोई विभावित है जो ब्राह्मण समाज है, जनेऊ रख सकते हैं। और एक रुमाल भाई के सिर पर रखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि थाली के अंदर मीठा तो रहेगा और हम्म। राखी रहेगी, लेकिन सबसे जो प्रिय मतलब जो विशेष माना जाता है उसमें चावल, रोली, रुमाल, नारियल और जनेऊ, हम्म। ये रखना बहुत ज़रूरी है। अब जनेऊ बहुत से लोग नहीं रख सकते, क्योंकि जो लोग जैसे जनेऊ नहीं पहनते हैं, ब्राह्मण नहीं है या कोई हम्म। इस तरह का, तो जनेऊ ना हम्म। रखें आप, रुमाल रखें, नारियल रखें। उसके नारियल देने से क्या होता है कि भाई की आयु और भाई को किसी प्रकार का मतलब कोई कमी नहीं रहेगी, आपका आशीर्वाद रहेगा और फल की प्राप्ति होती रहेगी, इसलिए नारियल देना चाहिए। और जब चंदन लगाती है मतलब बहन भाई के लिए तिलक करती जी हैं। पंडित जी, आप जैसे अभी थाली की हम बात कर रहे हैं, तो जी, इसमें जी। ये भी बता दीजिए आप कि हम जब भाई को राखी बांधते हैं हुँ। तो सबसे पहले हमें किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या जी, हमें जी। टीका लगाना चाहिए, क्या हमें चावल छिड़कनी चाहिए, किस चीज का हमें सबसे पहले जो जी। है ना गंगा जल का भाई के ऊपर थोड़ा छींटा लगाना चाहिए, जैसे हम्म। मतलब भाई को जल छीड़ना चाहिए। उसके बाद जो है ना 3 बार गंगा जल उसको पिलाना चाहिए, हाथ जी। से कर सकते हैं। उसके बाद तिलक लगाइए, तिलक के हम्म। बाद फिर चावल उस तिलक के ऊपर लगाएँगे। उसके बाद फिर जो है ना रुमाल सिर पर रखेंगे। उसके बाद फिर जो है आप राखी बाँधेंगे भाई को, हम्म। कलावा के जो जो भी आप राखी बाँधेंगे। उसके बाद फिर आप जो है मीठा खिलाएँगे। उनके हम्म। बाद फिर नारियल जो आपका फल है वो आपके भाई के हाथ में वो फल देंगे। जो मिष्ठान है, फल है, गरी गोला है, कपड़े हैं, जो भी इत्यादि आप देते हैं भाई के लिए, आपकी श्रद्धानुसार आप भाई को भेंट हम्म। करेंगे। भाई आपके पैर छुएगा, बहनों के पैर छुएगा, हम्म। उसके बाद आशीर्वाद लेगा। उसके निमित्त को दक्षिणा भी देता है भाई बहन के लिए। हम्म। और दोनों का एक प्रेम, दोनों का अटूट विश्वास, दोनों का रक्षा कवच है, ये साक्षी बनता है। हमारे सनातन में, हमारे जगत में इसका बड़ा ही बहुत बड़ा रक्षाबंधन का त्योहार होता है। इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम्म। लोग। हम्म। पंडित जी, जब हम राखी बांधते हैं अपने भाई को, तो हमें किस दिशा की तरफ बैठकर राखी जी, जी। बांधनी चाहिए? क्या ये पूरब, बहुत अच्छा पश्चिम? सवाल जी। पूछा आपने। देखिए बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, साउथ, नॉर्थ में जो भी चीज़ें दिशाएँ होती 4 प्रकार की। तो उसमें आपको देखना है कि आप जब राखी बाँधेंगे हम्म। तो आपका मुख जो है पूरब को हो, हम्म। और या भाई का मुख है जो है हम्म। उत्तर को हो, आपका जो है ना पूरब को हो। हम्म। कहने का दक्षिण और पश्चिम नहीं होना चाहिए। हम्म। जो भी हम काम राखी बाँधेंगे तो भाई के जो है ना पूरब मुख करके बाँधेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। यदि उत्तर हो रहा है तो उत्तर भी आपका अच्छा रहेगा। जी। पश्चिम दक्षिण में मुख करके राखी नहीं बांधनी है, ना भेंट देनी है,
ना किसी प्रकार का मतलब साक्षी बनना है। जो भी आप खाना मतलब मीठा खिलाएँ या आशीर्वाद दें, तो आपको जो है पूरा वो जो है उत्तर अच्छा रहेगा। जी, पंडित जी एक बात और बताइए कि देखिए, जब हम अपने भाई को राखी बाँधते हैं, तो अक्सर अब जो बहुत ज़्यादा चल रहा है बाज़ारों में जिस तरह की राखी बिक रही है, उस राखी को ले जाना यानी कि गोल्ड की राखी इस्तेमाल होती है, सिल्वर की राखी इस्तेमाल होती है। क्या वो सही है या फिर सिर्फ़ कलाई की राखी ही पर्याप्त है? देखिए, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला बध्नामि रक्षे माचल माचला, एक कहावत है। इस हिसाब से यदि आप चलेंगे तो रक्षा कवच होना चाहिए। हुँ, रक्षा कवच का मतलब होता है कि शुद्ध होता है। सोना, चांदी, पीतल, धातु ये रहता है वो अलग चीज़ है। तो राजा बलि थे, जी। तो राजा बलि का नाम बहुत आप लोगों ने सुना होगा। और राजा बलि को जो परंपरा रक्षाबंधन की, हालाँकि आप पूछे आगे, मैं पहले बता देता हूँ। रक्षाबंधन की जो परंपरा जो आई है वो राजा बलि से चली है। जी, वो आज हमारे सनातन में पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। जी। तो राजा राजा जो बलि थे, राजा बलि को राखी बाँधी थी लक्ष्मी जी ने। हुँ, लक्ष्मी जी ने राखी बाँधी थी राजा बलि को। जी। तो कलावा बाँधा था और राजा बलि को मतलब राखी बाँधी थी, तब से वो परंपरा चली आई है। तो एक श्लोक भी है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला रक्षे माचल माचला। इसका भी चीज़ें हैं, तो रक्षे माचल माचला मतलब रक्षा का विधान विशेष कहा गया है। बाकी जो है लोग, बहुत सारे लोग सोने हुँ, का बनाते हैं या चांदी का पहनाते हैं, वो पहनाइए ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें जिसमें कॉटन हो, जैसे हुँ, कलावा का है, धागे का है, नॉर्मल है, उस हिसाब से जो है ना आपको लाभ मिलेगा। हुँ। पंडित जी जब हम राखी बाँधते हैं तो क्या उस वक़्त कोई ऐसा मंत्र आप बता दीजिए जो भाई के लिए शुभ हो या फिर कोई ऐसी कुल देवी या फिर किसी भी हमें देवता का ध्यान रखकर अपने भाई को राखी बाँधनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने। इसमें देखिए मंत्र तो बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं, और कलावा का जो मंत्र है उस हिसाब से भी देखेंगे। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वं परिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र से यदि आप गूगल में सर्च करेंगे, इससे बाँध सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा लग रहा है आपको, शॉर्ट में चाहिए आपको, उसमें जो हुँ, है ना आप एक मंत्र बोल सकते हैं कि जैसे आप बोलेंगे राखी बांधते समय, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हुँ, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। सभी चीजें हुँ, आपका राखी का होगा और आप हुँ, कामना करेंगे भाई के स्वास्थ्य के लिए और हुँ, आयु के लिए। हुँ। पंडित जी ऐसे बहुत भाई-बहन हैं जो कोसों दूर रहते हैं एक-दूसरे से। हम्म। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि भाई अगर उसका बाहर रह रहा है विदेश में, तो उसके लिए राखी भेजी जाती है। जी तो जी। क्या तब भाई जब खुद अपने आप को राखी बाँधेगा, तो उस चीज़ का कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए उस वक्त के ध्यान ये रखना है, आपातकाले मर्यादा नास्ति। हुँ, आपातकाल में सब चीज का माप है, शास्त्र कहता है। हुँ, क्या होता है कि जैसे अब विदेश इंडिया की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो जी। इसलिए बहुत सारे लोग कोरियर करते हैं, हुँ, भेजते हैं। भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान तो ही रहेगा, वो रिश्ता बहन भाई को ही रहेगा। हुँ, दूर रहो चाहे पास रहो, रिश्ता दिल का होता है, अंदर से होता है। दिखावा इस तरह की चीज़ें नहीं हुँ, होती हैं। तो उसमें क्या करना है, जब भाई को राखी प्राप्त होगी वहाँ पर, जब बहन भेजेगी बड़े भाव से, तो भाई को राखी खोल कर वहाँ पर क्या करना है कि पहले तो तिलक अपने हाथ से करना है, किसी से करवा लेना है, तिलक चंदन वहाँ हुँ, पर लगवाना है। जी। उसके बाद राखी खोलकर पहले जो है ना राखी को प्रणाम करना है। हुँ, भाई बहन का जो दिया हुआ एक कवच है, रक्षा जो भेजा हुआ है, वो हुँ, रक्षा करेगा भाई की। तो हुँ, उसको राखी को ऐसे लेकर पहले मस्तक से लगाएँगे, या कोई गणेश जी की तस्वीर भगवान की वहाँ पर है विदेश में, उनको टच कर देंगे और प्रणाम करेंगे, और फिर हुँ, उसको अपने हाथ से बाँधेंगे या किसी से बंधवा लेंगे। हुँ, और जब बाँधेंगे तो ध्यान रखना है कि आपका मुख पूरब की तरफ हो हुँ, या उत्तर की तरफ हो। जी। यदि ऐसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और राखी स्वीकार वहाँ भी होगी, और भाई-बहन का प्रेम और जो रिश्ता हुँ, अटूट रहेगा, और हुँ, आगे उसका दोनों का प्रेम बढ़ता रहेगा। जी, बिल्कुल पंडित जी अंत में आप कोई संदेश भाई-बहन को देना चाहें रक्षाबंधन के अवसर पर? जी, जी, जी। देखिए बहन-भाई का रिश्ता ऐसा है जो हुँ, जन्म-जन्मांतर तक रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये ब्लड के रिश्ते से है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा भाई-बहन का जो होता है वो प्रेम और एक विश्वास, एक समर्पण, एक त्याग, बहुत बड़ी बात है। तो मैं हुँ, सभी को, सनातनियों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई-बहन का रिश्ता ये ऊपर से आया है, हुँ, या नीचे भी आपने बनाया है, किसी को बहन माना है, तो कृपया उसको बहन की तरह ही मानते रहें। उसके साक्षी भगवान विष्णु या लक्ष्मी बनते हैं। तो हुँ, इसलिए एक बहन-भाई का रिश्ता का मतलब ये होता है कि आपको इसका निभाना पड़ेगा। यदि बहन बोले कि मैं अकेले निभाऊँगी, भाई बोले मैं नहीं निभाऊँगी, तो ऐसे नहीं होगा। हुँ, तो दोनों को झुककर, दोनों को बढ़कर आगे, और दोनों को समर्पण तरीके से रिश्ता निभाना पड़ेगा, तब बहन-भाई का रिश्ता अटल रहेगा। हुँ, एक पक्ष से यदि पहल होगी, तो ये रिश्ता नहीं निभ पाएगा।
यानी बहन बहन खाली भाई के पीछे भागेगी या हाँ मतलब वो करेगी और भाई ध्यान नहीं देगा बहन के ऊपर, तो रिश्ता चलने वाला नहीं है। आज चल रहा है, शादी के बाद जब चार आंख होती है, मतलब शादी होती है, परिवार बढ़ता है, तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बहन भाई से बात नहीं करते हैं, दूर हो जाते हैं या कहीं ना कहीं सम चीज़ें जुड़ नहीं पाते हैं। जी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए जीवन में जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो रिश्ता प्रेम का है या जो परिवार का है, जो बहन भाई का है, ये सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। जी। माता पिता सबके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अपने बहन भाई के भरोसे के ऊपर छोड़ के वो चले जाते हैं कि ये रिश्ता हमारा जन्मांत तक चलता रहेगा और हमारे बहन भाई और हमारे भाभी भैया जो भी रिश्ते मतलब इन चीज़ को निभाते रहेंगे। तो सभी सनातनियों के लिए सब संदेश है या ये है कि आप जीवन में भाई बहन के रिश्ते को पहचानें, उसका सपोर्ट करें, उसका हेल्प करें, और कभी भी रिश्ता कोई बनावटी नहीं होता है। यदि आपका रिश्ता है तो भी निभाना है, और आपने किसी को रिश्ता मान लिया है, बाहर भी किसी को बहन मान लिया है, तो बहन का रिश्ता आपको निभाना है, ये आपका फर्ज है। इसमें आपको आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगी, और आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा, प्रकाश ही प्रकाश आएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमको जी, इन जी। तमाम जानकारी को देने के लिए। तो साफ तौर से देखिए, रक्षाबंधन इस बार सिर्फ भाई को राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और ज़्यादा सुनहरा करने का अवसर है, अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने का अवसर है। और तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा आप TV7 भारत। नमस्कार।